Hello students, today we will discuss steps in the process of nutrition in animal. You know, animals are holozoic, they take their food orally. So, in animals, the process of taking nutrition dividing into five steps. The first step is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and the fifth is egestion. We discuss step by step these steps. First step is ingestion. Ingestion means taking food orally. You can also say that the process of taking food into the body is called ingestion. जैसे ही हम फूड को बॉडी के इनसाइड लेते हैं इस प्रोसेस को हम ingestion बोलते हैं. The second step is digestion. In this process, large and complex food molecule which is insoluble break down by the action of enzyme and converted into soluble and simple form. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है एंजाइम के एक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल और वाटर सोल्यूबल फॉर्म में. इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. द थर्ड स्टेप्स इज एब्जॉर्प्शन. इन दिस प्रोसेस digested food absorbed by the body cells. In human being, you can say that the process in which digested food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू डाइजेस्टेड फूड पास आउट कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होके बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचता है. इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ एसिमिलेशन? इन दिस स्टेप absorbed food taken by body cells and these absorbed food which is actually glucose by the oxidation produce energy which is used for growth and repairing. तो इस ग्लूकोज का यूज सेल्स ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं, जिसके बाद एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज सेल अपनी वाइटल एक्टिविटी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज ईजेशन. ईजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. यू कैन आल्सो सेज दैट the process in which undigested food is removed from the body is called egestion. I mean to say, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद भी रेस्ट हो जाता है, बच जाता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम इजेशन बोलते हैं. आइए अब हम इन पांचों स्टेप्स को ह्यूमन बीइंग पे फॉलो करते हैं. वी अप्लाइड दीज 5 स्टेप्स ऑन ह्यूमन बीइंग. वी कैन से दैट वी स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. You see in this diagram alimentary canal. This is
8 to 9 meter long. It starts from mouth or buccal cavity and ends to anus. In the process of ingestion, we take food orally. इंजेशन के प्रोसेस में हम फूड को ओरली कैप्चर करते हैं, मतलब ये फूड हमारे माउथ में इंटर करता है. माउथ में कहाँ पे? बकल कैविटी में. जैसे फूड बकल कैविटी में इंटर करता है, वी क्रश द फूड बाई टीथ. हम टीथ के द्वारा फूड को क्रश करते हैं. हियर अ ग्लैंड इज फाउंड नेम्ड सलिवरी ग्लैंड. यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम सलिवरी ग्लैंड बोलते हैं. ये एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है विच इज सलिवरी अमाइलेज. When the salivary amylase mixed with crushed food material, they converted into bolus. जैसे ही सलेवरी एमाइलेज क्रस्ड फूड मटेरियल से मिक्स होता है, ये एक चिपचिपा सलोइंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलस बोलते हैं. कहने का मतलब ये फूड सलीवा मिक्स होने के बाद निगलने लायक हो जाता है. सलिवरी ग्लैंड सिक्रीट अ एंजाइम सलिवरी अमाइलेज. व्हेन सलिवरी अमाइलेज एक्ट ऑन दिस बोलस, हियर पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट. जैसे ही सलिवरी एमाइलेज एक्शन करता है फूड पे, बोलस पे, तो वहाँ पे फूड का पार्शियली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है, द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड कन्वर्टेड इन टू माल्टोज which is disaccharide. Starch which is present in food, after the action of salivary amylase, they convert into maltose which is disaccharide. After this, food swallowed from buccal cavity to oesophagus. This is food pipe and also called esophagus. अब फूड निगल लिया जाता है, स्वैलोड कर लिया जाता है और कहाँ आ जाता है? ईसोफेगस में. इन ईसोफेगस मेनी कार्टिलेज रिब्स आर फाउंड. यहाँ पे कार्टिलेज के बने हुए छोटे छोटे गोलाकार छल्ले पाए जाते हैं, इसको हम कार्टिलेज रिब्स बोलते हैं. ये रिब्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये फूड पाइप जो है ये आपस में इसकी वाल जो है चिपक ना जाए. तो फूड पाइप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कार्टिलेज के रिब्स पाए जाते हैं इस फूड पाइप में. दूसरी चीज़, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जो भी फूड हम स्वैलोड करते हैं वो सीधे निगलने के बाद डायरेक्टली स्टमक में फॉल ऑन नहीं होता, मतलब फूड जो है रुकते हुए धीरे धीरे नीचे यहाँ पे स्टमक में आता है. तो यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. इस मूवमेंट में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है. मतलब फूड पाइप पहले कंस्ट्रक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी, कंस्ट्रक्ट होगी रिलैक्स होगी, जिसके कारण
फूड धीरे धीरे रुकते हुए स्टमक में फॉल ऑन होता है। In next step, when the food reach in stomach, the process of digestion is start. In stomach, gastric juice is secreted. Gastric juice contain three contents. First is hydrochloric acid, second is a enzyme which is named pepsin, and third is mucus. When the hydrochloric acid act, they churn the food, and with the help of hydrochloric acid or by the action of hydrochloric acid, the entire environment of stomach become acidic. Due to this, the microorganism like fungi, bacteria, which we enter through this passage become kill. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन के कारण फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, वे डाई हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आफ्टर एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड or enzyme named pepsin is secreted. This pepsin act on protein and converted protein into proteose and peptones. Protein converted into proteoses and peptones by the action of enzyme pepsin. In this reaction, the protein, which is complex molecule, converted into proteose and peptone, which are simpler against to protein. These are simpler molecule. ये सिंपल मालिक्यूल होते हैं. ये प्रोटीन की अपेक्षा सिंपल होते हैं, बट अभी ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं. आफ्टर सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, म्यूकस इज सिक्रेटेड which prevent the ulcer formation due to caused by excess acidity of hydrochloric acid. अब यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, जो कि HCl के इफ़ेक्ट को कम कर देता है. अगर म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होगा तो इट में बी पॉसिबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन के कारण स्टमक की इनर लिनिंग में अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो एसिडिटी को कम करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होता है. आफ्टर दिस, फूड ट्रांसफर फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फूड स्टमक से आ गया है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पे जैसे ही फूड पहुँचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा. अभी तक तो यहाँ भी पार्शियली डाइजेशन था, यहाँ भी पार्शियली डाइजेशन था, बट
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। आपको डायग्राम में दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल से अटैच है। पहला है पैनक्रियाज विच इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक एंड हियर इज गॉल ब्लैडर, दिस इज लीवर। यहाँ पे जो लीवर है दे सिक्रीट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल bladder, and pancreas also secrete pancreatic juice। तो पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया जाता है और लीवर के द्वारा बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब गॉल ब्लैडर से सिक्रेट होगा बाइल जूस और पैनक्रियाज से सिक्रेट होगा पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तक आते आते ये डक्ट कॉमन हो चुकी है, मतलब यहाँ से दोनों का सिक्रीशन आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में और यहाँ से होता हुआ पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक। बाइल जूस में दो प्रकार के एक्शन देखने को मिलते हैं। पहला एक्शन जो होता है, क्योंकि बाइल जूस अल्कालाइन होता है, ये एसिडिटी को कम करता है, मतलब फूड स्टमक से जो आया है, क्योंकि यहाँ पे HCl का सिक्रेशन हुआ था तो फूड एसिडिक हो जाता है। आफ्टर म्यूकस सिक्रेशन अभी भी बहुत सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, तो उसको एल्कालाइन बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस। एंड बाइल साल्ट आल्सो फाउंड इन बाइल जूस। इसके अलावा बाइल जूस में बाइल साल्ट भी पाए जाते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट को इमल्सिफाइड कर देते हैं, जिससे कि एंजाइम्स का एक्शन इस इमल्सिफाइड फैट पे हो सके। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है उसमें 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट होता है एमाइलेज, सेकंड होता है ट्रिप्सिन एंड थर्ड होता है लाइपेज। पैनक्रियाज में 3 टाइप के एंजाइम सिक्रेट हुए, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। Now we discuss step by step the function of amylase, trypsin and lipase. The enzyme trypsin converted प्रोटीन जो कि कन्वर्ट हो चुका था किसमें, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस में। द ट्रिप्सिन converted peptone and proteases into dipeptide, and the polysaccharide which is starch converted into disaccharide by the action of amylase, and the fat converted into diglyceride and then मोनोग्लिसराइड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज। बाइल साल्ट ने क्या किया था, फैट को इमल्सिफाइड कर दिया था जो कि डाइग्लिसराइड के फॉर्म में आ चुका था। अब जब लाइपेज एंजाइम इस पे एक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोग्लिसराइड। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट intestinal juice which convert these molecules into simpler form।
You see in this diagram, intestinal juice contain some enzymes. First is dipeptidase, maltase, lactase, sucrase, nucleotidase and nucleosidase and also lipases. एंजाइम को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे लास्ट में आपको एज शब्द मिलेगा, ASE, एज वर्ड आपको मिलेगा लास्ट में, एज। नाउ यहाँ आपने क्या देखा, डाइपेप्टाइड कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड बाय द एक्शन ऑफ डाइपेप्टाइडेज। माल्टोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये डाइसेकेराइड था। माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे जो भी फाइनल प्रोडक्ट आ रहे हैं, दीज आर द वाटर सोल्यूबल, मतलब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। लैक्टोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है, यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम वर्क करता है। एंड द सुक्रोज विच कन्वर्टेड इनटू सुक्रेज एंजाइम बाय द एक्शन ऑफ सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स थे, they are converted into nucleoside and then sugar plus base by the action of enzyme nucleotidase। यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया सुगर प्लस बेस। एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड आल्सो कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल by the action of enzyme lipases। Here you see these are the water soluble form. When the food molecule converted into water soluble form, they are prepared to absorption. The inner wall of small intestine contain finger-like projection called villi. See the diagram. This is villi, which is found in inner wall of the small intestine. Villi contain blood capillaries. विली के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक वॉल में निचली सतह में पाए जाते हैं। दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो ये करेंगे क्या, डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे, और क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है तो एब्जॉर्ब फूड मिक्स हो जाएगा ब्लड के साथ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज assimilation. In assimilation, the digested food or absorbed food reach to every cells of body where they generate energy by the oxidation, which is used for vital activity. Now when the some food is rest, you can say undigested food, they are processed in large intestine. This is large intestine. These are small tube in comparison to small intestine, but they are wider. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब की साइज होती है लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है। मतलब अगर पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो 9 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग है।
लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन की कंपेरिजन थोड़ी सी थिन होती है और ये थिक होती है, ये ट्यूब वाइडर होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसी को इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, हियर दे मूव ऑन रेक्टम। अगर इस अनडाइजेस्टेड फूड में एक्सेस वाटर है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के एनस के थ्रू बाहर पास आउट कर दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईजेशन। हियर digestion of human being is completed. Thanks for watching.